हरे कृष्ण। कोई कीर्तन करना चाहेगा? कीर्तन जैसा भी आता हो। चलिए ठीक है, कीर्तन फिर शुरू करते हैं। एक छोटा सा कीर्तन है, इसको याद रखिए, मात्र 4 लाइन की है। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप कभी भी आगे कर सकते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिस गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 11। अध्याय 11 का नाम है क्या? विश्व रूप संदर्शन योग, या भगवान का विराट रूप। ठीक है। तो पहले हम 10वें अध्याय में कल क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान ने शुरू में क्या क्या था ना, भगवान सारे अपना ऐश्वर्य बताए थे। और 10वें अध्याय में हमने मूल क्या देखा था कि जो चतुर्श्लोकी गीता है,
जिस 4 श्लोकों में पहले भगवान सबके मूल, सबके आदि, सब कुछ बताए थे। फिर उसके बाद भक्तों के बारे में बताए, फिर भक्तों पे कैसे वो कृपा कर रहे हैं, कितने कृपालु हैं, और फिर कैसे अज्ञानता का नाश हो रहा है। फिर भगवान अपने कैसे संकेत रूप में बताया था अपना ऐश्वर्य को, कि कौन सा श्रेष्ठ, जितने भी श्रेष्ठ है वो भगवान के सांकेतिक रूप है। फिर समाप्ति में आखिर में क्या कहा था भगवान, कि इन सबको मैं अपने एक अंश पे रखता हूँ। इतना जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समझ लो कि ये सभी चीजें भगवान के एक अंश से ही प्रकट हुए हैं। तो अभी भगवान क्या करेंगे इस अध्याय में, ना अपना जो विराट रूप है उसको दिखाने वाले हैं, और क्या है ना, अर्जुन अर्जुन को ऐसा, मतलब क्यों किया भगवान, क्यों भगवान को अपना विराट रूप दिखाएंगे, इसके पीछे भी क्या कारण था इसके बारे में बताएंगे। और अर्जुन ने इसमें क्या क्या देखा। और इस अध्याय में हम सिर्फ ना विश्व रूप को देखेंगे, भगवान का जो काल रूप है, ठीक है, महाकाल रूप, जो काल रूप है उसके बारे में भी देखेंगे। फिर लास्ट में भगवान अपना चतुर्भुज और एक दिव्य द्विभुज रूप भी उसके बारे में बताएंगे, उसको भी सब भगवान बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे देखा अर्जुन, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम अध्याय 11 प्रारंभ करते हैं। पहला ही अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संगीतम् यत् व्यक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषय का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है, ठीक है। तो अभी तक भगवान ने अर्जुन को क्या क्या बताया था, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इस सब के बारे में कहा था, है ना, जो 9वें अध्याय तक हमने सुना था। तो इससे क्या है ना, अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ था। पर पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में जो 4 श्लोक, चतुर्श्लोकी और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जैसे अर्जुन ने सुना, क्या क्या सुना, पहला अर्जुन भगवान के बारे में सुना, अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते, तो सब कुछ मेरे से आया है, सबका मूल मैं हूँ, और भगवान के बारे में सुना। फिर भगवान ने क्या है, मज्जिता मत गता प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कि अपने भक्तों के बारे में और उनके लक्षण के बारे में। फिर भगवान भक्त का नित्य संबंध क्या है वो भी जाना। फिर जब इसके बारे में कैसे ज्ञान का प्रकाश करते हैं और अज्ञान को दूर करते हैं, जब इस सब के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया, तो उससे सुनकर क्या हुआ, अर्जुन यहाँ क्या कह रहा है, मोहयम विगत मम, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया, ठीक है। अब हम पहले अध्याय में क्या देखे थे, अर्जुन मोह में पड़ा था तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था। अब तो अर्जुन कह रहा है कि मेरा सारा मोह दूर हो गया है। तो भगवत गीता तो यही 10वें अध्याय में समाप्त हो जानी चाहिए, है या नहीं। अर्जुन मोह में पड़ा था पहले अध्याय में, अब उसका मोह दूर हो गया, वो साफ साफ कह रहा है मेरा मोह दूर हो गया। तो यहाँ तो भगवत गीता 10वें अध्याय में समाप्त कर देना चाहिए भगवान को, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान आगे भी बता रहे हैं 18 तक। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान आगे तक क्यों बता रहे हैं। आप जितना भी आपको उत्तर मालूम हो, जैसा भी उत्तर मालूम हो, आप मुझे बताइए, ठीक है, कि क्यों, क्यों अर्जुन तो जब कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया, फिर भी भगवान आगे गीता क्यों बता रहे हैं, क्या कारण है। मैं तो बताऊंगा उत्तर, पहले आप बताइए, ठीक है। कोई भी आप बता सकते हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें कि क्या उत्तर हो सकता है, भगवान आगे क्यों बता रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई भी उत्तर दे सकता है, आपको जितना पता हो आप अपने मन से उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को। जी प्रभु जी, आ रही है क्लियर। अपने आप को अनम्यूट करके आप उत्तर देने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा। आप नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप कोई भी लिख सकते हैं चार्ट में, या तो आप कह भी सकते हैं, आपको जितना आ रहा हो। हरे कृष्णा। देखिए आप बताएंगे ना तो मुझे भी थोड़ा और इंटरेस्ट होगा पढ़ाने में, आपको समझाने में। जितना मेरे से हो पाएगा मैं प्रयास करूंगा। आप हरे भी कृष्ण थोड़ा। प्रभु जी, एक बार प्रश्न दोबारा से बता दें। हाँ, प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ अर्जुन कह रहे हैं ना, मोहयम विगतो ममो, तो अर्जुन का मोह तो दूर हो गया यहाँ सुन के। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था क्या, कि मैं मोह में पड़ गया हूं, इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहे थे। अब भगवान को कह रहे हैं ना कि मेरा मोह दूर हो गया, तो 10वें अध्याय में भगवत गीता समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय तक क्यों कहा? मोह तो दूर हो गया, लेकिन अभी जो मन जो होता है ना, वो बहुत चंचल होता है। वो फिर से हम्म। वापस उसी उसी पर आता है, जैसे एक पंछी होता है ना, उड़ते हुए जहाज पर फिर से वापस आता है। उसकी जो मन की जो प्रतिक्रियाएं होती है, मन के जो भाव होते हैं ना, वो एकदम तुरंत नहीं बदलते, उनको अभ्यास चाहिए होता है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन और भी एक कारण है। कारण कुछ और है इसका। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, किसी ने शायद। हाँ, चार्ट में कुछ। चैट बॉक्स में लिखा है प्रभु जी एक ने कि अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार हाँ को हाँ, ज्ञान देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुभम राज उत्तर। शुभम राज प्रभु जी ने। हाँ, ये उत्तर काफी हद तक सही है। देखिए, अब क्या है ना, अर्जुन तो भगवान का भक्त है ना, वो तो जानते हैं भगवान के बारे में। इतना तो नहीं कि भगवान के बारे में नहीं जानते। हमने शुरू में क्या कहा था, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा ना, भगवान ने कहा कि ये कैसा कालखंड में ये जो ज्ञान है लुप्त प्राय सा हो गया है, तब अर्जुन के द्वारा दोबारा ये ज्ञान हमें मिल रहा है। तो ये समझिए, अर्जुन बार बार ये प्रश्न आगे पूछ के क्या कर रहे हैं, कि अर्जुन भगवान के जो महत्व है, अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। और भगवान ये ज्ञान अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें दे रही है। ठीक है। अब जैसे देखिए, टीवी में जो समाचार होता है, एंकर प्रश्न पूछते हैं किसी राजनेता से, वो किसका प्रश्न होता है? वो थोड़ी उनका पर्सनल प्रश्न होता है, वो तो सारे जनता का प्रश्न होता है ना, जनता ये चाहती है नहीं? ठीक है, से अर्जुन भी यहाँ हमारी तरफ से ज्ञान ले रहे हैं, कि वो ज्ञान हम तक पहुंच पाए आसानी से। कलयुग के लोग, मैंने बताया था ना कि ये भागवतम में कहा गया है कि कलयुग, जैसे व्यासदेव ने देख लिया था भविष्य में कलयुग के लोग कैसे होंगे। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतया मंद भाग्य ही पद्रुता। तो कलयुग के लोग कैसे होंगे? झगड़ालू होंगे। और क्या होंगे? आलसी होंगे, अभागे होंगे, आयु उनका क्षीण होगा, मंद बुद्धि होंगे, कम याद रहेगा। तो यही सब है, इसीलिए वो भगवान क्या, वेद व्यास जी ने उसे आगे दिया कि ये ज्ञान को आगे, तो इसलिए हमें अर्जुन के द्वारा मिलता है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए। तो तात्पर्य है कि अब यहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अब ये तो अर्जुन ने मान लिया, जैसे पिछले अध्याय में देखा था। किंतु अब यह सोचता है कि भले ही वो कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में ये सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो अपना विराट रूप दिखाए। तो देखिए, वो अर्जुन भगवान को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाए? क्या होता है ना, जो विश्व रूप भगवान का विराट रूप इसीलिए देखना चाह रहे हैं। तो क्योंकि वो क्या भगवान से संदेह कर रहे हैं? नहीं, भगवान से वो संदेह नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको तो पता है कि भगवान ही क्या है ना, परम भगवान कृष्ण है। पर क्या है ना, कलयुग के लोग इसको नहीं मानते। नहीं मानता, आपने देखा होगा। आज भी कुछ लोग कहते हैं मैं भी भगवान हूँ, मैं कली अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। तो अगर कोई अपने आप को भगवान कहेगा, तो क्या करेंगे ना, भगवान ऐसा एक मानदंड स्थापित कर देंगे, विराट रूप सिर्फ भगवान ही दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकता। अगर कोई कहेगा कि मैं भगवान, तो हम पूछ सकते हैं भाई अपना विश्व रूप दिखाओ, अगर तुम भगवान तो दिखा दो, अपना आलोक दिखाओ, अपना विश्व रूप दिखाओ, है नहीं? आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि, ना अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कमल नेत्र वाले
मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि सब चीज मेरे द्वारा प्रकट होते हैं और अंत में मुझ में समा जाते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला बुनता है, लास्ट में उस जाले को खा जाता है नहीं? तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने आपसे सुन लिया कि कैसे आपसे हर चीज विस्तार हो रहा है, फिर आप में समा जा रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने सम्मुख आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपकी उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं तो पता चल गया कि आपको सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बार बार कह रहे हैं कि आप इस दृश्य जगत में कैसे आए। इसके द्वारा कम से कम कलयुग के लोग तो जान पाए कि भगवान कितने महान है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। तो देखिए, यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन भगवान को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं, अगर मैं इस लायक हूं तो मुझे दिखाइए। तो यहाँ अर्जुन भगवान को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, भगवान को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भी भगवान को महसूस करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हमें भी भगवान से प्रार्थना करना होगा। कैसे? उसका सबसे सरल उपाय है भगवान को स्मरण करके, जो है उनका महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान पिछले अध्याय में भी कहा था, यज्ञानाम जप यज्ञ। ठीक है, अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं देखिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, जैसा भी बताया, क्या उन्होंने कृष्ण पर संदेह किया? नहीं। तो खुद को खास मानता था? नहीं है, वो तो सामान्य मतलब में तो आपका भक्त ही हूँ। किसके लिए? लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्तित्व है। आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कृष्ण क्या है, वो तो माखन चुराता था, ऐसा है, गर्व से पैदा होता है। ऐसा नहीं है, भगवान कितना महान है ये लोगों को पता चले, और क्या ना, लोग समझ जाए कि अगर कोई भविष्य में ऐसा भंड आए जो अपने आप को परमेश्वर भगवान कहे अर्थ से, इसके दृष्टि से, तो हम उसे कह सकते हैं अपना सार्वभौमिक विराट रूप दिखाओ। तो नहीं दिखा पाएगा, फिर वो मान जाएगा। फिर आगे भगवान क्या कहेंगे, भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजार प्रकार के दैवी तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। तो अब क्या है ना, भगवान अर्जुन को अपना जो है विराट रूप, विश्व रूप दिखाने वाले हैं, जो दिव्य रूप उसको दिखाने वाले हैं। फिर क्या करें, हे भारत, लो, तुम आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना सुना है। तो देखिए भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं कि सारे जितने भी देवी देवता है, हमने देखा ना, 12 आदित्य है, 8 वसु है, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि जो देवता है ये है। ठीक है, 12 आदित्य, 8 वसु है, 20 हो गए, 11 रुद्र, कितने हो गए, 31, 2 अश्विनी कुमार, ये 12 जो 33 प्रकार के देवता, ये सब एक जगह तुम देखो, और बहुत आश्चर्यजनक, तुम क्या है ना इनको भी देखो। ये सब कुछ कैसे देख पाओगे ना, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको भी यह विश्व रूप दिखाने वाले हैं, यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ। तो एक तरीके से भगवान क्या कर रहे हैं कि सभी चीज, जितने भी चीज जो जो तुम देखना चाहते हो मेरे इस शरीर में तत्क्षण, अभी ही एक जगह सब कुछ देखो। फिर क्यों, फिर क्या कह रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरा योग ऐश्वर्य को देखो। देखिए, इससे पहले भी मैंने क्या कहा था कि हमारे इंद्रिय क्या है, अपूर्ण है। 4 प्रकार के दोष हमें होते हैं, हम त्रुटि करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं, और हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। तो इंद्रिय अपूर्ण से भगवान को हम
नहीं देख सकते। तो अर्जुन को भी कह रहे हैं इतना बड़ा जो ऐश्वर्य तुम कैसे देखोगे, एक जगह नहीं देख पाओगे। इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं। हम भी वो दिव्य चक्षु पा सकते हैं, वो है भगवान की भक्ति वाली पिक्चर। ठीक है, तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो अर्जुन ने, अब वो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि देखो अर्जुन को अभी भगवान अपना विश्व रूप। तो क्या हुआ, तो अब भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखाएंगे। और ये विश्वरूप भगवान एक पहली बार नहीं, कई बार दिखाए हैं। कम से कम ये 5 बार दिखाए हैं। कैसे ना, पहले भगवान अर्जुन को, सॉरी, माता यशोदा को दिखाए थे जब वो बचपन में मिट्टी खाए थे। वो मैंने कल बताया था ना, जो ब्रह्मांड घाट है वहां दिखाया था, वहां एक बार दिखाया था। दूसरी बार जब वो सोए हुए थे माता यशोदा के गोद में, तो उनका मुंह खुला रह गया था, तो वहां पे दोबारा माता यशोदा ने देखा था। फिर क्या हुआ ना, जैसे भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन को और कुरुसभा में समझाने गए थे, दुर्योधन कहा था इस ग्वाले को बांध लो, तब भगवान अपना जो रूप दिखाए थे। फिर अभी अर्जुन को दिखा रहे हैं। और फिर द्वारिका में 5वीं बार, द्वारिका में ऋषि मातंग एक हुए हैं, उनको भी ये विश्व रूप उन्होंने दिखाया था। अब भगवान आगे था, भगवान के अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। वह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेज में असीम तथा सर्वत्र। तो अर्जुन ने क्या देखा, भगवान के असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, असंख्य आंखें हैं, और क्या है, सारे दैवी अलंकार, देवी हथियार, ऐसा ऐसा आयुध, ऐसा ऐसा हथियार जो किसी ने नहीं देखे, वो भगवान के अंदर देखा। और क्या देखा, भगवान ने दिव्य मालाएं पहने हुए थे और उनसे बहुत सुगंध आ रही थी। तो आप इससे सोचिए, ये तो सही ही है, कोई ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है, क्योंकि अर्जुन वहां खाली देख नहीं रहे थे, उस जो माला की गंध को क्या कह पा रहे थे, सूंघ भी पा रहे थे, है ना। तो ये बिल्कुल असीम था और ये चारों तरफ जब था। फिर आगे क्या करें, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम रूप से इस विश्वरूप के तेज की क्षमता कर सके। देखिए, एक सूर्य को अगर हम देखते हैं तो हमारे आंखें चकाचौंध हो जाती है। यहाँ कह रहे हैं अर्जुन की 1000, अगर 1000 सूर्य एक बार में उदय होंगे तो कितना तेज होगा। भगवान का जो तेज है विश्वरूप का, इतना तेज था। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांडों के अनंत अंश को देखा। तो और क्या देखा ना, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से देखिए। अब अर्जुन ने भगवान का जो परम ऐश्वर्य विराट रूप को देख लिया। जब उसने देखा कि भगवान इतने महान है, चारों तरफ फैले हुए हैं, ये कौन सा अवतार है, भगवान का कौन सा रूप है, इसको देखे अर्जुन मोहित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, डरा नहीं, अभी वो आश्चर्यचकित हो गया, मोह में पड़ गया कि इतने बड़े भगवान है, कितने बड़े, आश्चर्य हो जाता है ना हम, वो आश्चर्य हो गया। आश्चर्य होके फिर क्या किया, हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति करने लगा। तब क्या हुआ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारी देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो क्या क्या देखा अर्जुन ने, यहाँ देखिए, भगवान के शरीर में सभी देवताओं को देखा, जिसमें शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, जो उनके कमल नाल से निकले हुए, और जितने ऋषियां हैं,
और जो दिव्य सर्प है वो सबको देखा। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप में आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहा हूँ। और क्या, ना जो सर्वत्र फैले और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है और ना मध्य दिखता है, ना आदि। तो भगवान चारों तरफ फैल रहे हैं, एक जगह नहीं है, वो फैल ही रहे हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। देखिए, एक जगह नहीं है, वो विश्वरूप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई फोटो की तरह हम एक जगह देख लिए। अर्जुन वर्णन करे, वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश तेज बढ़ता है, ऐसा ही बढ़ता जा रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हर सिर पे उनका मुकुट है, हाथों में गदा चक्र पूरा भरे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखिए फिर क्या कह रहे हैं ना। अर्जुन कह रहे हैं कैसे कैसे प्रार्थना कर, देखिए। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आधार आश्रय है। आप आद्य तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म पालक भगवान है। ये मेरा मत है। तो भगवान को क्या कह रहे हैं, आप आद्य पुराण पुरुष। तो अगर हम देखेंगे ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी ने भी भगवान की ऐसी स्तुति कहा है। कैसे, क्या है, आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च। तो उन्होंने क्या कहा है कि भगवान आप आदि पुरुष है और आप हमेशा नव युवक जैसे रहते हैं। तो उन्होंने भी भगवान को आद्य पुरुष कहा है, यहाँ भी कहे। फिर क्या कह रहे हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भगवान के सूर्य जो विश्व रूप है, उसमें उनकी आंखें कैसी दिख रही है उनको, सूर्य और चंद्रमा उनके आंखें जैसी दिख रही है। तो अगर हम देखेंगे तो ब्रह्म संहिता में भी भगवान ने भगवान को ऐसे ही संबोधित किया है। कैसे, यत् चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाण। वो भी कह रहे हैं कि आपके चक्षु कैसे हैं, सारे ग्रह और सविता मतलब सूर्य जैसे हैं। देखिए, वो भी कहें और यहाँ भी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं अनेक उनके बीच समस्त आकाश में व्याप्त है। यह महापुरुष, आपका इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आप तो एक है, लेकिन अनेक जगह आप व्याप्त हो रहे हैं, है या नहीं। कैसे भगवान एक होकर अनेक जगह व्यक्त है। हमने ब्रह्म विमोहन लीला देखा था, जब भगवान जब अपने ग्वाल वालों के साथ खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा और उन्हें कहाँ ले गए, अपने धाम में ले गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने ही रूप को विस्तार करके क्या बन गए, सारे गाय बछड़े बन गए, सारे ग्वाल वाल बन गए, है या नहीं। तो अपने आप को हर जगह विस्तार, एक जगह कई सारे। और एक देखेंगे तो भगवान जब द्वारिका में अपने 16,108 रानियों के साथ रहते थे, तो एक दिन नारद उनसे मिलने गए, तो उन्होंने जितने सारे महलों में गए, हर महल में हर रानी के साथ भगवान है। कैसे वो एक साथ अपने को कई जगह विस्तार कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं रासलीला में हर एक गोपी के साथ भगवान थे, है या नहीं। तो भगवान ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। फिर क्या कह रहे हैं कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि सिद्ध के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तुति का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब देखिए, जो देवता है और जो महर्षि है, वो भगवान का स्तुति कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे क्या देखा ना, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघा, पांवों, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, मेरा मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ
ना अभी अर्जुन विराट रूप में अनेक भयानक क्या भगवान के जो रूप है उसको देख रहे हैं, जिनको देखकर क्या हो रहे हैं वो, देखिए कैसे दांत निकला हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी, उसको देख के वो विचलित हो रहे हैं, अधैर्य हो रहे हैं, कह रहे कि मैं अपना मानसिक संतुलन भी रख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? ना जो भक्त होता है वो भगवान का इस विराट रूप से कभी भी आकर्षित नहीं होता। भगवान कौन से रूप को आकर्षित होता है? भगवान का जो नित्य रूप है, कौन सा? श्याम सुंदर रूप, जिसमें वो बांसुरी लेके पैरों को ऐसे मोड़ के मोर पंख लगा के खड़े होते हैं। भक्त सिर्फ उसी रूप से प्यार करता है, इस विराट रूप के प्रति कभी भी वो आकर्षण नहीं होता, इसलिए इस रूप को ज्यादा पसंद नहीं करता। वो भगवान को सिर्फ कौन से ना जो श्याम सुंदर रूप है उसको पसंद करता है। जैसे अगर देखेंगे, आपका कोई मित्र है, ठीक है, मान लो किसी कंपनी का बॉस है, अगर आप उसके कंपनी में जाएंगे, सबके सामने उनसे आप कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसे मित्रता अपन व्यवहार नहीं कर पाएंगे, उनके कंधे पे हाथ रख पाएंगे, उनके साथ हंसी मजाक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रमुख है वहां पे। लेकिन जब अगर उनके घर जाएंगे, घर में तो वो नॉर्मल से रहेंगे ना, आप उनके साथ हंसी मजाक करें, साथ में खाइए, साथ में घूमिए, कुछ भी करे। ठीक वैसे भक्त भगवान को अपनापन चाहता है, अपना मानता है या नहीं? इसीलिए भगवान के साथ वो कोई कई रसों में जुड़ता है, कभी साख्य रस में मित्र के रूप में, वात्सल्य रस में माता पिता के रस में, माधुर्य रस में प्रेमी प्रेमिका के रूप में, है ना, अलग अलग रसों में जुड़ता है। तो भगवान का जो ये विश्व रूप को कभी पसंद नहीं करता। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म द्रोण कृष्ण हमारे योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी तक भगवान के कौन से रूप को अर्जुन देख रहा था? विराट रूप। अब उसमें भी कौन से रूप को देख रहा है? भगवान के काल रूप, है ना? तो उसमें क्या देख रहा है कि जितने भी योद्धा है, शत्रु के तरफ और अपने तरफ, वो क्या हो रहे हैं ना, भगवान के मुंह में जा रहे हैं, जिसमें भीष्म भी है, द्रोण भी है, कर्ण भी है, और ऐसे बड़े बड़े योद्धा है। और फिर क्या हो रहा है ना, भगवान उनको अपने दांतों से चबा रहे हैं। कैसे? ना जैसे अनेक नदियां एक साथ समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं, और कैसे ना जैसे पतंगा जो होता है जलते हुए आग की तरफ जाके उसमें भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही ये सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं। ये सब देख के अर्जुन अब भयभीत हो गया, डर गया। अब तक आश्चर्य था, लेकिन काल रूप को देख के वो डर गया। वो भगवान से क्या पूछता है कि आपका ये रूप क्या है? ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये 27वां श्लोक। मैं थोड़ा देख के इसको पढ़ता हूँ। इतना अच्छा श्लोक हो, भगवान को पूछता है कि आप कौन है, हे विराट रूप, आप जो ऐसे ऐसे हैं, आप कौन है? क्या पूछ रहा है ना? वक्त्राणि ते स्वरमाणा विसन्ति, द्रष्टा करालानि भयानकानि, क्वचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। तो आप जो ये मुंह में सब समा रहे हैं, आप कौन है? आप ऐसे ऐसे आपका हो रहा है, सब लोग मर रहे हैं, तो ये कौन है आप? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं इसमें? भगवान कह रहे हैं, कालोह अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, लोकान् समाहृतिं हि प्रवृत्त, श्रुते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त जगतों के विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
तो भगवान अर्जुन को कह दिए, देखिए ये काल रूप है मेरा, मैं सबको खा जाऊंगा, काल के आगे किसी का भी वश नहीं चलता। तो भगवान कह रहे हैं मेरा ये काल रूप है, मैं सबको नष्ट कर दूंगा, ये जान लो सिर्फ तुम ही बचोगे, बाकी सब मारे जाएंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान आगे के बारे में बता के अब क्या कह रहे हैं देखिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिए। क्या कह रहे हैं भगवान, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठः यश लभस्य, जित्वा शत्रुन् भुक्तं राज्यं समृद्धं, मया एव एते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो क्या कह रहे हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को सव्यसाची कहा है। सव्यसाची का क्या अर्थ है कि जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल होता है और उसके साथ अपने कौशलता के प्रयोग तीर छोड़ सके। तो अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धर थे। फिर तो क्या है ना, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और ये मरेंगे ही निश्चित। क्यों? क्योंकि ये सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। अगर तुम नहीं मारोगे तो ये किसी ना किसी प्रकार मरेंगे, हो सकता है कोई और मार दे, हो सकता है आपस में लड़ के मर जाए। जैसे शकुनी, भीष्म, कर्ण, ये सब इनकी नहीं बनती थी। शकुनी ना भीष्म को पसंद करते थे, ना कर्ण भीष्म को पसंद करता था। ठीक है, तो इनमें शत्रुता थी, तो ये सब तो मरेंगे ही मरेंगे। क्या करो ना, तुम केवल क्या कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम केवल मेरा निमित्त बनकर काम करो। मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे काम करो। कैसे? डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये जिससे अस्त्रोपचार या जैसे करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे होता है कोई चाकू, अगर वो ज्यादा दिन तक काम ना करे तो क्या होगा, मे भी उसमें जंग लग जाए, कुछ हो जाए, खराब हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे काम नहीं करेंगे, वो नया ले लेंगे, नया द्वारा काम करेंगे, लेकिन काम तो करेंगे। तो इसका अर्थ है कि सब चीज, तुम युद्ध करो या ना करो, वो मरेंगे जरूर। और कैसे ऑपरेशन होगा ना, उस औजार से, निमित्त तो औजार बनेगा ना, उसी से ही काट के आगे का काम किया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चुन रहा हूं, तुम मेरी निमित्त बन जाओ और मेरे लिए काम करो। क्योंकि ये सब लोग क्या है, इन्होंने कौन सा रास्ता चुना है, ये जितने सारे लोग, इन्होंने गलत, भगवान के अनुरूप नहीं, उनके जो शास्त्र के अनुरूप उसके नहीं, कि उनसे विपरीत उन्होंने कार्य को चुना है, रास्ता को चुना है। तो क्या हो ना, तुम मेरे निमित्त बन जाओ और इन सबको युद्ध करके तुम जीत हासिल करोगे। कह रहे ना, यश लाभ करो और तुम राज्य का भोग करो, क्योंकि ये पहले ही मार दिया गया है। तो एक सवाल मेरे मन में उठा है, क्या भगवान अपने आप इन सबको नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। तो भगवान अर्जुन के द्वारा क्यों मारना चाहते हैं? अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तुम निमित्त बनो और इन सब का संहार करो, युद्ध जीत लो? बताइए, क्यों मारना? भगवान तो खुद कर सकते थे, भगवान देते हैं महान है। अर्जुन के द्वारा क्यों कराना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? जय श्री कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बताऊं? हाँ बताइए। हरे कृष्ण। दरअसल में भगवान ये चाहते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वलीला करते हैं। वो कभी भी किसी को भी जीवित और कभी भी किसी को मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अर्जुन के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो वो संसार को संदेश देना चाहते हैं कि जो असुरीय शक्ति हैं, जो गलत चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव लोगों की, उनके ऊपर एक साधु लोगों की या अच्छे लोगों की जीत हमेशा होती है, जिससे कि सच हमेशा बना रहे इस संसार में। इसलिए वो अर्जुन के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये उत्तर भी ठीक है।
लेकिन इसके लाइन में भी ये उत्तर, इसी श्लोक में भी इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। ये भी ठीक है कई हद तक। और कोई बताना चाहता है? देखिए मैंने हिंट दे दिया, ये जो श्लोक में ही पहले लाइन में ही इसका उत्तर ही है। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्य। क्या है? यशो लभस्य। तो भक्त क्या करता है? साधारण भक्त क्या करता है ना, भगवान के यश का प्रचार करता है, भगवान के गुण को सबको बताता है। हमने पढ़ा था ना, महात्मा का क्या गुण है, सततम कीर्तयन्तो माम ये अर्जुना उपासते, नवमे अध्याय में पढ़ा था ना। तो क्या कहता है भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्त क्या करता है ना, भगवान का हमेशा सततम कीर्तयन्तो मां, उनका कीर्तन करता है, उनके यश को पूरे दुनिया में सबके साथ शेयर करता है। सबको क्या बोलता है कि भगवान के बारे में सुनो, भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने महान है नहीं? अर्जुन में तो यही दिखा रहे हैं। अर्जुन इसलिए तो भगवान से पूछा, आप बताओ आप कितने महान है, विराट रूप को दिखाओ। तो भगवान के यश का प्रचार करता है। देखिए पांचवें अध्याय में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यते तांग तथा माम भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से मेरे पास आता है, मेरे शरण में आता है, मैं उसे क्या करता हूँ, उसी के साथ उसी भाव से रहता हूँ या उसी भाव में रखता हूँ। तो भक्त क्या करते हैं, भगवान का यश करते हैं या नहीं, प्रचार करते हैं। तो यहाँ भगवान भी चाह रहे हैं कि उनके भक्त का यश हो, भक्त का प्रचार हो, सारे सारे लोग भगवान के जो भक्त है उसको जाने और उसके द्वारा भगवान के पास आए, है या नहीं? क्या है ना उनके, अब जैसे यश देखेंगे कि भक्त का इतना इतना यश है, तो उसको अपना आदर्श मानेंगे। भगवान ने कहा था ना, कैसा कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्व वेत तरे जना श्वेत प्रमाणं कुरुते लोकानुस वर्तते। तो सारे जितना लोग किसके अनुसरण करेंगे, जो श्रेष्ठ पुरुष होगा। श्रेष्ठ कौन होगा ना, जिसका यश ख्याति चारों तरफ होगी। तो भगवान इसीलिए अपने भक्तों को सेवा देते हैं, तुम मेरा सेवा करो और तुम्हारा यश होगा, जिसको देख के दूसरे लोग तुमसे सीखेंगे। भगवान तो अपना ये काम खुद कर सकते थे, जैसे हम देखेंगे। तो भगवान चाहते हैं कि तुम इनसे सीखो, तुम इनको आदर्श मानो और भक्ति करके आगे बढ़ो और लास्ट में हमारे पास आए। अगर हम देखेंगे तो राम, श्री रामचंद्र खुद क्या रावण का वध नहीं कर सकते थे? उनके लिए क्या था, भगवान ने यहाँ कहा था ना 10वें अध्याय में कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, तो उनके जैसा बड़ा तो कुछ नहीं है, वो एकदम खत्म कर सकते थे। लेकिन वो अपने सेवा सबको देना चाहते थे, उनके द्वारा उनको निमित्त बनाकर काम करना चाहते थे। इसलिए हनुमान और वानर सेना का सहयोग उन्होंने लिया, पुल बनाया, है नहीं, मानवीय लीला की, क्योंकि भक्त भगवान की लीला को सुन के खुश होता है। अगर हनुमान के द्वारा ये काम नहीं कराते तो हनुमान को कितने लोग जान पाते? नहीं जान पाते। हो सकता है कुछ और कारण से जानते, लेकिन ऐसे तो भगवान के साथ जुड़ के भक्ति में सबसे बड़े भी हनुमान जी का नाम आता है। राम भक्त से बड़ा, हनुमान से बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। ठीक है। तो यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बन जाओ, युद्ध करो और यश लाभ। आगे क्या कह रहे हैं भगवान देखिए, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यपि युद्धवीरान् मया हतांस्तवं जहि मध्य तिष्ठा युद्ध स्वजेतासि रणे सपन्नान्। तो क्या करें, भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वो भक्तों को इसका श्रेय देते हैं, जैसे इसे पहले कहा था। क्या करें कि द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो। तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो जितने सारे लोग हैं, ये सब क्या किए ना, गलत रास्ते को चुने, गलत रास्ते, गलत का साथ दिए, गलत का चयन करे। तो क्या होगा, ये सब मारे जाएंगे। तुम डरो मत, तुम केवल युद्ध करो।
तो फिर क्या हुआ ना, आगे क्या करें ना, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब ये सब देखकर अर्जुन भय से कांप रहा है। फिर क्या हुआ ना, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक है। देखिए, अब यहाँ क्या हमने देखा कि जो विश्वरूप को सब लोगों ने देखा, और यहाँ असुरगण भी देख रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो क्या असुरगण के पास दिव्य चक्षु था? वो देख पा रहे हैं भगवान को? बिल्कुल उनके पास था। अगर उनके पास दिव्य चक्षु नहीं होता तो वो कैसे देखते? दिव्य चक्षु का मतलब वो नहीं है कि जैसे अर्जुन को भक्ति वाला बना, लेकिन वो भी भगवान को देख पा रहे हैं। अगर वो देवता को नहीं देख पाते तो देवता के साथ असुर कैसे युद्ध करते? युद्ध करते हैं ना, देवासुर संग्राम होता है तो असुर भी देख रहे हैं। लेकिन क्या दोनों में फर्क है? जहां सिद्ध पुरुष भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, ये भगवान को देख के डर के इधर उधर भाग रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम सुत अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आदि सृष्टा है। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि कहाँ से हुई है? भगवान के जो गर्भोदकशाही रूप से। तो हर कोई आपको तो नमस्कार करेगा। ब्रह्म संहिता में भी मैं कल भी कहा था, ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आप तो सब कारण के कारण है, तो सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। सूत्रे मणि गणाइव सप्तम अध्याय में हमने पढ़ा था, कैसे ना मोती के माला एक धागे से बंधा हुआ है, धागा टूट गया, माला नीचे गिर जाएगी। ठीक वैसे आप ये सारे जगत के आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है, अनंत रूप। ये दूसरे जगत आपसे व्याप्त है। तो भगवान से ही, जैसे पिछले भी कहा था ना कि अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते, तो हर चीज भगवान से ही व्याप्त है। अब क्या कह रहे हैं भगवान? तो आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। अभी क्या हुआ देखिए, अब भगवान के जो काल भक्षी रूप और विराट रूप, ये सबको अर्जुन ने देख के डर गए। अब डरने के बाद क्या हुआ, उनको याद आ गया कि ये तो मेरा सखा में मानता था, लेकिन ये तो इतने विराट महान पुरुष है। तो अब क्या हुआ ना, वो भगवान को सखा के रूप में जानते थे, तो अभी उनको डर के उनसे क्षमा मांगने लगे। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने जो मित्र है, सखा है, जो उनके साथ भक्ति रस में जुड़े हुए हैं, उनसे कभी भी अपना ये परम ऐश्वर्य नहीं दिखाते। उससे क्या होगा, भक्त डर जाएगा, प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा रस के द्वारा, जैसे अर्जुन यहाँ डर गए। तो भगवान से मैंने कहा था, सब अलग अलग रूपों से अलग अलग रसों में जुड़ते हैं। जैसे कि अर्जुन पहले भगवान से साख्य रूप से जुड़े हुए थे, माता यशोदा उन्हें वात्सल्य रूप में जुड़े हुए हैं, अपना पुत्र जैसा मानते हैं। और गोपियां ये सब भगवान से क्या ना, माधुर्य यानी प्रेम के रूप से जुड़े हुए हैं। तो इनके सामने भगवान कभी भी अपना ये ऐश्वर्य नहीं दिखाते।
देखे होंगे आपने। सबको लगता है कि हाँ ये भगवान कुछ कर रहे हैं, कैसे असुर मार गया ना, कुछ कुछ मर गया होगा। तो इसीलिए भगवान का ये विराट रूप भक्तों के लिए नहीं है, भक्त इनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वो भगवान के जो साधारण रूप है वही देखना चाहते हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अर्जुन डर गए। अब अर्जुन भगवान को बार बार क्षमा मांग रहे कि देखिए, मैं आपको कभी हे कृष्ण हे यादव कह दिया है, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। जैसे आप कभी आराम करते समय मैं आपको हटा दिया, आपके साथ जाके सो गया, खाना खाते समय आपके साथ साथ खा लिया, कभी अपने अकेले मर मित्रों के सामने आपको अनादर भी किया है। तो आप क्या करो ना, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। तो भगवान को यहाँ जैसे इस रूप को देख के अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं। अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान कितने महान है। ठीक है। तो अर्जुन यहाँ भगवान को प्रेम बस क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, ईर्ष्यावश भगवान से डर के भागते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं अभी भगवान, पहले कभी ना देखा गया आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ क्या कह रहा है अर्जुन, कि अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन घबरा रहा है, तो आप कृपा करके अपना श्याम सुंदर रूप दिखाए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपका विराट रूप कभी ना देखेंगे, उसको देखकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि अर्जुन 5 बार भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो जो 4 बार दिखाया था वो विश्व रूप है, लेकिन अब जो दिखाया गया है अर्जुन को ये विराट रूप है। इतना विराट स्वरूप जो इतना चारों तरफ फैला रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, ये वाले अर्जुन को पहली बार दिखाया गया। बाकी जो विश्व रूप थे वो छोटे थे, जैसे खाली ब्रह्मांड को दिखाया गया, भगवान का ऐश्वर्य रूप को जो खाली बड़ा रूप को जो नहीं बांध पाया कौन, कुरुसभा में दुर्योधन, उसको दिखाया गया था, मातंग ऋषि को एक छोटे से जगह पे दिखाया गया। पर ये जो रूप अभी दिखाया जो इतना बढ़ रहा है, महाकाल रूप, काल भक्षी रूप, ये सब अर्जुन को पहली बार भगवान दिखा रहे हैं। तो अर्जुन डर के बोला कि आप अपना साधारण रूप दिखाइए। देखिए तो फिर क्या कहा ना, वो कह रहा है अर्जुन, हे विराट रूप हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ क्या कह रहा है अर्जुन, कि भगवान का जो चतुर्भुजी रूप है उसको देखना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर भगवान ने क्या कहा ना, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि पहले इस जो ये जो रूप है इस रूप को किसी ने नहीं देखा। जैसे मैंने कहा था पहले भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है, लेकिन ये जो इतना विराट रूप अर्जुन को पहली बार दिखा, इससे पहले कोई नहीं देखा था। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो देखिए अब क्या हुआ, तो भगवान को अपनी इच्छा से हम नहीं देख सकते। अर्जुन ने क्या कहा यहाँ, अर्जुन ने कहा कि मुझे प्लीज अपना दया करके चतुर्भुज रूप दिखाइए, मैं डर गया हूँ। तो जब तक भगवान अपने भक्त के प्रति कृपा नहीं करेंगे तभी भगवान को हम नहीं देख पाएंगे, अपने मनोधर्म से तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लोग कहते ना मुझे भगवान दिखा, भगवान है तो मेरे सामने आ जाओ, नहीं, ऐसे नहीं देख सकते, भगवान की कृपा चाहिए। ठीक है। अब तो फिर क्या हुआ ना, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अन्य अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य दिलाया। तो क्या हुआ ना, भगवान ने अपना द्विभुज रूप दिखाने से पहले अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आए, फिर द्विभुज रूप में अर्जुन को दिखाया। तो अर्जुन उसे देख के थोड़ा अपना धैर्य बांधा और
तो इसमें हमने और अभी क्या देखा, देखिए भगवान का जो नारायण स्वरूप है वो किससे आ रहा है, उनके असली स्वरूप कृष्ण रूप है ना, द्विभुज रूप, उसी से ही उनका नारायण स्वरूप है। यहाँ दोबारा यह हमें देखने को मिला। फिर आगे क्या करें भगवान कि अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो क्या कहा अर्जुन ने, अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी वास्तविक अवस्था में मैं आ गया हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने आपके असली दिव्य रूप को देख लिया है। तो खाली अर्जुन नहीं, उनके जो भक्त हैं जैसे गोपियां, गोपियां भगवान के राजकुमार रूप को कभी नहीं देखना चाहते थे। वो क्या देखना चाहते थे कि भगवान उसी अपने ग्वाल बाल रूप में आए, जो उनका गोलोक धाम में रूप होता है। ठीक है, भगवान के ऐश्वर्य को कभी नहीं देखना चाहते। ठीक है, हाँ, भक्त, मैंने बार बार कहा भक्त ये ऐश्वर्य रूप को नहीं देखना चाहता, भगवान के साधारण रूप को देखना चाहता। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो यहाँ एक भगवान ने एक कहा है कि सुदर्शनम इदम रूपम। तो जो भगवान का ये रूप है ये अत्यधिक क्या है, दुर्लभ और कठिन है। इस रूप को देखने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। क्यों, देवता लोग कहाँ जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, असुविधा होती है, वो भगवान विष्णु के जो विष्णु रूप, भगवान के जो विष्णु रूप, उनके पास जाते हैं। तो विष्णु रूप उनका कौन सा रूप है, ऑफिशियल रूप है, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म। उनसे वो क्या करेंगे, भाव का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। वो किससे हो पाएगा, जो हमारे घर के मित्र है, कौन, जो गोलक वृंदावन में द्विभुज वाले रूप है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको देवता भी नहीं देख पाते। तो भगवान जब अवतार होते हैं तो देवता लोग भी उन्हें देखने आते हैं। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, भक्त्या त्व अनन्या सख्य अहमेवं विध सोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ना, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान यहाँ बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, अगर किसी को भगवान के श्याम सुंदर रूप की दर्शन करना है तो केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। उसी रूप में भगवान प्रकट होंगे, जैसे अभी यहाँ खड़े हुए हैं। भगवान के इस जो रूप को, जो दोनों पैर इधर उधर करके क्रॉस करके खड़े हैं, इसको बोला जाता है त्रिभंगी। कौन से, त्रिभंगी, जैसे हाथ में लकुटी, जिसको जिसके सहारे वो खड़े हैं। उनके माथे पे देखिए कितने सुंदर है, कृष्ण का नाम ही है सवाकर्षण, जो सकर्षति ही कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। कितना सुंदर है। तो ये जो त्रिभंगी ठानी दिवज वाले रूप हो, इसको केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जब हम हाथ जोड़कर इनको, जैसे सारे देवता हाथ जोड़कर भगवान की अपेक्षा करते हैं कब वो अवतरण लेंगे, कब इस द्विभुज रूप में आएंगे। तो लास्ट में भगवान क्या कह रहे हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलम से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मातृभाव रखता है, वही निश्चय मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ एक तरीके से भगवान क्या कर रहे हैं, अपने जो शुद्ध भक्ति है ना, क्या उनकी शुद्ध भक्ति है, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जो हम आने वाले कल पढ़ेंगे 12वां चैप्टर में। 12वां चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें उन्होंने हिंट दे दिया कि मेरा भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति योग क्या है, उसके बारे में
कैसे जान पाओगे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भगवान ने हिंट दिया। और ये अध्याय को यहाँ समाप्त। तो आगे हम जानेंगे कि भगवान के जो कृष्ण के प्रति अविभाजित अखंड रूप में भक्ति सेवा हम कैसे कर सकते हैं ना। सुबह सुबह हम अगर भगवान के नाम का उच्चारण करें, वही भगवान की सेवा है। तो आप सबसे पुनः प्रार्थना है कि आप कम से कम भगवान का नाम जप शुरू करें, में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान की कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति कैसे करे? गाड़ी खरीद के, पैसा दे के नहीं, केवल भगवान को अपना हृदय दे के। कैसे? भगवान सबके हृदय में बैठ रहे हैं, तो जैसे भगवान का नाम लेंगे तो हृदय से वो सुन पाएंगे उसे। तो इस अध्याय का सारांश देखेंगे। श्लोक 1 से 4 तक भगवान अर्जुन ने अपना सार्वभौमिक रूप भगवान को दिखाने के लिए अनुरोध किया। फिर 5 से 8 तक भगवान कृष्ण ने अपना सार्वभौमिक रूप के बारे में, जो विराट रूप के बारे में वर्णन किया। फिर 9 से 14 तक संजय बताता है कि भगवान का ये विराट रूप कैसा है। फिर 15 से 31 तक भगवान के विराट रूप देखकर अर्जुन क्या क्या अनुभव करते हैं। फिर 32 से 34 भगवान का जो काल रूप है उसके बारे में बताता है। फिर 35 से 46 अर्जुन भगवान को स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। फिर भगवान को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की क्यों आवश्यकता है वो बताया गया है। ठीक है। तो लास्ट में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, भगवान सब के जो मूल है, कल मैंने बताया भी था। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृढ़यन्ति युगे युगे। तो जितने सारे भगवान के रूप है उनके अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं परम पुरुष भगवान। ऐसा नहीं है कि वह आदि विश्व या विष्णु के ही अभिव्यक्ति है, वह समस्त रूपों के उद्गम है, सभी का उद्गम है। जैसे श्लोक 8 में बताया गया था, मता सर्वस्व प्रवर्तते, अहम सर्वस्व प्रभव मता सर्वम प्रवर्तते। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। क्यों? क्योंकि उसके साथ भक्ति का आदान प्रदान हो सकता है, प्रेम का आदान प्रदान। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वो सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11 अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय समाप्त हुआ। आप में से किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय के रिगार्डिंग, तो आप सादर आमंत्रित है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हैंड रेज कर सकते हैं। और आप सभी ने और क्विज रजिस्ट्रेशन किया? क्विज प्रारंभ किया? क्विज को पूरा कर दीजिए 18 अध्याय तक, उसे सबमिट कर दीजिए, ताकि अब जैसे खत्म हो हमारा 18 अध्याय तो आपको सर्टिफिकेट मिले, फिर आप जो सेकंड लेवल उसमें जा पाए, उसमें और अच्छे से हम भगवत गीता और दूसरे बुक्स का भी पढ़ाई कर पाए। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम सत्र समाप्त करना करेंगे, आज का जो क्लास है समाप्त करेंगे। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम क्लास को ही समाप्त करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सबको हरे कृष्णा।